तो अभी जो हम करंट में सोर्सिंग कर रहे हैं वो हम एक कंपनी है विकास ग्रुप, 12th और आपका ITI और डिप्लोमा। अभी जो प्रेफरेंस है ये है, मुझे फ्रेशर प्रेफरेंस ज़्यादा फ्रेशर्स की है। अगर सिमिलर इंडस्ट्री से कोई एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, वो भी आ सकता है, उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। बात करें तो कितनी सैलरी यहाँ पर कैंडिडेट्स को मिल जाएगी? इंटरव्यूज में सर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये भी आप एक बार बता दीजिए। आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ, ये अर्जेंट बेसिस पर है। जी हाँ, रिक्रूटर ने हमें रात में ही कॉल किया और बोला कि मैम यहाँ पर डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यूज होने वाले हैं फ्राइडे को, मंडे को। तो आप जल्दी से जल्दी हमारी वीडियो अपने चैनल पर पोस्ट कर दीजिए ताकि काफी सारे कैंडिडेट्स को मौका मिल सके इस जॉब अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करने का। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं अंकिता और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी के लिए लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी की अपडेट पोस्ट करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए जो अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ, ये बहुत बड़ी कंपनी में है। इस वैकेंसी में 10th 12th ITI कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्या है इस वैकेंसी की जानकारी, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कब कब डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है, कब तक ये ओपनिंग ओपन है, आप सभी के लिए पूरी जानकारी आज मैं आपको दूंगी डायरेक्टली रिक्रूटर के जरिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फटाफट से करते हैं रिक्रूटर को कॉल। गुड इवनिंग सर। हाय, गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? सर बढ़िया। और जैसे कि मुझे पता लगा था, हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग टीम ने हमें बताया था कि आपके पास फिर से एक और बहुत बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी आई है और अर्जेंट बेसिस पर ये ओपनिंग आई है। जी मैम, जी मैम, बिल्कुल 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 सही सुना है आपने। तो मैं चाहूंगी सर, आप हमारी ऑडियंस को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें और आज आप कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, ये भी बता दीजिए। मैं बिल्कुल आपको बता देता हूँ मैम, मैं शुरू से स्टार्ट करूँगा। बेसिकली पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम अब्बास है और बेसिकली मेरी कंपनी है बेस्ट इन फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी, जो एक TPA कंपनी है। तो हम लोग क्या है, डायरेक्ट कंपनी के लिए सोर्सिंग करते हैं। तो अभी जो हम करंट में सोर्सिंग कर रहे हैं वो हम एक कंपनी है विकास ग्रुप, आपने नाम सुना होगा। बेसिकली फरीदाबाद में उसके तकरीबन 15 से 16 प्लांट हैं। तो उसी का एक प्लांट है जो इको कैट के नाम से, इको कैट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सेक्टर 5 जो एस्कॉर्ट मजेसर मेट्रो स्टेशन है उसके सामने है। तो उसके लिए हम लोग हायरिंग कर रहे हैं। तो ये जो ओपनिंग है सर, ये जो कंपनी है ये बेसिकली करती क्या है? मतलब ये अगर कोई कैंडिडेट इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करता है, क्या काम करना है, ये भी बता दीजिए। मैं बता देता हूँ, ये कंपनी इको कैट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करना है। और दूसरा, इस कंपनी के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो गाड़ी के पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। और जैसे कि आपका सलेंसर्स हो गया, आपके इंजन्स के पार्ट्स हो गए, एक्सल हो गया, छोटे छोटे पार्ट्स, ज़्यादा बड़े पार्ट्स नहीं मैन्युफैक्चरिंग करती है, छोटे ही पार्ट हैं। और मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रॉपर मशीनें लगी हुई हैं, सब मोस्टली काम ऑटोमेशन में है, मशीन का काम है। मतलब ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड टफ कोई ऐसा काम है। मशीन ऑपरेटर का जॉब रोल जो ज़्यादा है वो मशीन ऑपरेटर की जॉब रोल है। जैसे इसमें आपने बोला कि मशीन ऑपरेटर का जो है काम रहने वाला है, तो क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, स्टार्टिंग से हम लोग 10th भी ले लेते हैं, 10th 12th ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 10th 12th और आपका ITI और डिप्लोमा। अभी जो प्रेफरेंस है ये हैं। बाकी मैं थोड़ा सा ब्रीफ ये कर देता हूँ, जो ITI होंगे वो उनके ट्रेड कुछ स्पेसिफाई है। जैसे हमारा टर्नर हो गया, फिटर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, ट्रैक्टर मैकेनिक हो गया। बेसिकली ये ट्रेड हम लोग अभी प्रेफरेंस दे रहे हैं कि अभी ये ट्रेड, इन ट्रेडों के कैंडिडेट्स चाहिए। ओके। और जो सर 10th और 12th वाले कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए क्या काम है? 10th 12th जो कैंडिडेट्स होंगे मैम, उनको हम लोग ना अभी एज ए ट्रेनी हम उनको मशीन ऑपरेटर में ही रखेंगे। वैसे मतलब बिगिनिंग में हम उनको प्रॉपर मशीन हैंडओवर नहीं देंगे, बट वो काम जॉब रोल जो होगा उनका प्रॉपर वो मशीन ऑपरेटर वाला ही होगा इन फ्यूचर। मतलब 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। बिगिनिंग में अभी वो लोग सीखेंगे काम और सीखते सीखते फिर वो मशीन ऑपरेटर बन जाएंगे। देन उनको मशीन ऑपरेटर प्रॉपर मशीन हैंडओवर दी जाएगी। अभी क्या जो ऑपरेटर है उसके साथ में रहेगा। अच्छा, इसमें आपको जो कैंडिडेट चाहिए वो फ्रेशर चाहिए या एक्सपीरियंस चाहिए? मुझे फ्रेशर प्रेफरेंस ज़्यादा फ्रेशर्स की है। अगर सिमिलर इंडस्ट्री से कोई एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, वो भी आ सकता है, उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। ओके।
जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनके लिए कुछ ट्रेनिंग वगैरह होगी, क्योंकि काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स होंगे उनको कुछ भी नहीं आता होगा, तो क्या वहाँ पर काम सिखाया भी जाएगा? हाँ, फ्रेशर कैंडिडेट्स जो होंगे उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद ही वो शॉप फ्लोर पे जाएँगे मैम। सर सैलरी की अगर हम बात करें तो कितनी सैलरी यहाँ पर कैंडिडेट्स को मिल जाएगी? मैम अभी जो 10th 12th का वो 18 से 20 के आसपास पड़ जाता है, जो उसको मंथली पड़ जाता है। और उसके अलावा आईटीआई का थोड़ा स्किल लेवल पे है थोड़ा, तो उसका ज़्यादा हो जाता है। उसका तकरीबन 20 से 22 ही हो जाता है पूरा मंथली। ओके। अच्छा, इसके अलावा सर कैंडिडेट्स को कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह भी मिलेंगी क्या? मैम मेरे यहाँ पर कैंटीन है, मतलब कंपनी के अंदर कैंटीन है, बट वो ऐसे नहीं है कि कंपनी उसको फैसिलिटी दे रही है। बट ये है कि अगर कैंडिडेट चाहता है कि भाई मेरे को कैंटीन, मेरे को खाना खाना बनाने में प्रॉब्लम है, तो वहाँ कैश में 27 रुपये देकर अपना खाना ले सकता है, कोई इशू नहीं है। बट कंपनी ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं दे रही है कि आपको मंथली सब्सिडाइज कर रही है, ऐसा नहीं है। वो दे के खा सकता है। बट ये है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में ये है कि हम लोग, कंपनी ने जैसे बता रही है कंपनी की नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ हम लोग कैंटीन चालू कर रहे हैं, प्रॉपर कैंटीन चालू कर रहे हैं स्टाफ के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है। एक और चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ सर, जैसे कि कैंडिडेट्स हमें पैन इंडिया से देखते हैं, तो कहीं के भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं या फिर सिर्फ एक स्पेसिफिक लोकेशन के ही यहाँ पर कैंडिडेट आपको रिक्वायर्ड है? नहीं, ओवरऑल आप कहीं से भी, अगर कोई भी कैंडिडेट्स कहीं से भी है, चाहे वो यूपी से हैं, बिहार से हैं, बंगाल से हैं, उत्तराखंड से हैं, कहीं से भी हैं, कोई भी कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकता है। और मेरा मानना ये है कि जो जैसे ही आप मेरा नंबर, हम लोगों का नंबर आप शेयर करेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार कैंडिडेट कनेक्ट जरूर करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उस कैंडिडेट से कि वो आ जाए, बट ये एक्चुअली एक बार वो कनेक्ट करेगा ना, तो अगर उसकी सिमिलर, जैसे मान लीजिए किसी का एक्सपीरियंस है, वो उसने देखा कि फ्रेशर्स के लिए जॉब है, बट हमारे पास तो कंपनी में एक्सपीरियंस के लिए भी जॉब होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि केवल फ्रेशर्स ही हम ले रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर कोई कॉल करेगा तो उसके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी निकल ही जाए। अब आपके पास इस कंपनी के अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, अगर कैंडिडेट को ये अपॉर्चुनिटी सूटेबल नहीं लग रही है तो वो और दूसरी अपॉर्चुनिटी पे भी आपके जरिए अप्लाई कर सकता है। राइट 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 राइट। जी। ओके। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सर क्या क्या लेकर के आने हैं? जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि अलग अलग लोकेशन से आएंगे, तो उनको अपनी तैयारी कैसे करके आनी है, क्या क्या चीज़ें उनको अपने साथ लेकर के आनी है, ये भी बता दीजिए। मैम देखिए, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक सा एक इंटरव्यू होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई 10th 12th या आईटीआई कैंडिडेट्स आ रहे हैं, तो उनको बेसिक अपनी जानकारी होनी चाहिए कि मैंने 10th कहाँ से पास आउट की, 12th कहाँ से पास आउट की, आईटीआई मैंने किया तो कौन सा ट्रेड है, मेरे सब्जेक्ट क्या थे, ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स कंपनी को रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 10th की मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड हो गया, 12th की मार्कशीट हो गई, आईटीआई की मार्कशीट हो गई, मतलब क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, आपके आधार, आपका पैन नहीं है, मैंडेटरी नहीं है पैन, अगर है तो वेल एंड गुड। और उसके बाद अकाउंट होना चाहिए, 4 फोटो होने चाहिए, प्रॉपर रिज्यूम होना चाहिए। ओके, बस इतने ही डॉक्यूमेंट लेकर के आने हैं। जी मैम, जी मैम। अच्छा, इंटरव्यूज में सर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये भी आप एक बार बता दीजिए। इंटरव्यू में मैम देखिए, बेसिक सी जानकारी, ये बेसिक सी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोल देता हूँ कि विकास की स्पेलिंग लिख के दिखा दीजिए, तो एचआर पूछ लेगा जी विकास की स्पेलिंग लिखो, तो विकास की स्पेलिंग आपको लिखनी होगी। या मैं बोल देता हूँ आईटीआई की फुल फॉर्म क्या है, या इंटरमीडिएट आपने किया तो इंटरमीडिएट की स्पेलिंग क्या है। ये बेसिक से सवाल है जो एचआर रिक्रूटर्स पूछते हैं। ओके, मतलब ज़्यादा हार्ड इंटरव्यू नहीं होने वाला, नॉर्मल ही इंटरव्यू होगा। बहुत बेसिक से है मैम, बहुत बेसिक से है। फ्रेशर है तो उससे ज़्यादा ही टेक्निकल क्या ही पूछेंगी कंपनी। ओके, कब तक ये ओपनिंग चलेगी सर? मतलब कितने नंबर्स में ओपनिंग और कब तक रहेगी, ये भी बता दीजिए। अभी अभी एक्चुअली 2 व्हीलर्स का ये लोग प्लांट इन्होंने स्टार्ट किया है, तो उसके लिए अभी रिक्वायरमेंट तो ज़्यादा है मैम। अभी तकरीबन 200 कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है, टू बी वेरी फ्रैंक। 200? ओके। 200 कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट फेज जो इंटरव्यू का है वो 14 फ्राइडे 14th को फ्राइडे में है, कल, इट मीन्स कल। और उसके बाद मंडे है मैम। ओके, मतलब अभी कल इंटरव्यू है, फिर उसके बाद मंडे है, और उसके बाद नेक्स्ट कब होगा सर? नेक्स्ट जैसे ही बच्चे कैंडिडेट्स हमसे कनेक्ट करेंगे, हम उनको अपडेट कर देंगे मैम वो इस बारे में। ओके, मतलब अभी कंटिन्यू हायरिंग चलती रहेगी? चलेगी मैम, कंटिन्यू चलेगी अभी हायरिंग। ठीक है, तो सर ये सारी डिटेल ना आप मुझे व्हाट्सएप भी भेज दीजिए, ताकि हम अपनी वेबसाइट जॉब नाउ 24/7 लाइव पर भी पोस्ट कर दें, और साथ ही साथ आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दीजिए, जिसमें जो कैंडिडेट्स हैं जिसपे कॉल करके आपसे डायरेक्टली जुड़ सकें। बिल्कुल मैम, मैं बिल्कुल आपको शेयर कर दूंगा। जी, थैंक यू सो मच सर।
थैंक यू। सो दोस्तों, ये थे मेरे साथ रिक्रूटर की इस वैकेंसी की डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है हमारी वेबसाइट जॉब नाउ 24/7 लाइव पर आप सभी के लिए पोस्ट कर दी है। आप सिंपली गूगल पर टाइप कीजिए www.jobnow24/7 लाइव। इस तरीके से ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी है आपके सामने ओपन अप होकर के आ जाएगी। आप रीड आउट कीजिए इसकी इन्फॉर्मेशन और डायरेक्टली रिक्रूटर को कॉल कीजिए। फोन नंबर जो है मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है, साथ ही साथ आपको कॉल टाइमिंग भी बताया है। सुबह 9 बजे से लेकर के आप शाम के 6:30-7 बजे तक कॉल कर सकते हैं। और इन केस अगर फ़ोन नहीं उठाते हैं रिक्रूटर तो आप उनको व्हाट्सएप कीजिए और यहाँ पर अगर आपको सारी चीज़ें सही लगती हैं तो ज्वाइन भी कीजिए। गाइस, हम इस तरीके से काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए लेकर के आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कोई नई लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।